सा अजीब या विचित्र जरूर लगेगा। एक सच्ची घटना। क्या हुआ जब अमरनाथ गुफा में रात को लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, ऐसा क्या हुआ था रिकॉर्ड, यहाँ तक वैज्ञानिकों के भी उड़ गए थे होश। आखिर कौन था वो इंसान जिसने लगाए सीसीटीवी कैमरे? क्या नाम था उस इंसान का? कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों, अमरनाथ की गुफा एक ऐसी रहस्यमयी गुफा है, यह आज तक विज्ञान भी नहीं लगा पाई पता ये अमरनाथ की गुफा में बर्फ से बना शिवलिंग कैसे संभव है। वैसे दोस्तों, अमरनाथ की गुफा 2 ही महीने खली रहती है, बाकी के 8 महीने बर्फ की चदरों से ढकी रहती है। दोस्तों, इस बात को निकारा भी नहीं जा सकता। कोई तो है जो इस धरती को चला रहा है। जहां भगवान शिवा का निवास हो, वहां तो चमत्कार होना स्वाभाविक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग भी महादेव के सच्चे भक्तित हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जब अमरनाथ की गुफा की किपाट बंद होने में 2 से 3 दिन रह गए तो एक व्यक्ति ने अपनी बहुत ही चतुराई से गुफा के अंदर चोरी छिपे कैमरा लगा दिया। उसे व्यक्ति का नाम महेश था। वह जम्मू का रहने वाला मूल निवासी था। उसे इस बात का भी डर था कि अगर उसको किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों, अमरनाथ की गुफा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु इन्हीं 2 महीना में यानी कि जुलाई अगस्त में ही आते हैं, जो कि श्रद्धालु अपने महादेव की इन्हीं 2 महीना में दर्शन कर पाते हैं। इन 2 महीने में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। गुफा के किपाट बंद होने ही वाले थे, लेकिन गुफा के बाहर बहुत सारे साधु भक्ति में नील रहते थे। लेकिन उन साधुओं में से एक साधु गुफा के अंदर चला गया भक्ति करने के लिए। उसके बाद गुफा की बाट भी बंद कर दिए गए। यह सारा कुछ होते हुए महेश अपनी आंखों से देख रहा था। महेश सोचता है कि यह मैं सारी बात मंदिर की पुजारी को बता देता हूं। लेकिन महेश फिर सोचता है, अगर मैंने सारी बात मंदिर के पुजारी को बताई तो मेरे साथ क्या होगा? मेरे को बहुत बड़ी सजा भी मिल सकती है। इसी बात से डरता हुआ महेश मंदिर के पुजारी को कोई बात नहीं, महेश वहां से डरता हुआ चला जाता है। देखते ही देखते इस बात को 9 से 10 दिन बीत जाते हैं। तभी महेश अपने कैमरे से उसे गुफा में देखा है, जो साधु उसे गुफा में तपस्या कर रहा था। वो देखता है कि साधु दोगला पतला होता जा रहा था। महेश सोचता है कि साधु ने इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, इसीलिए दोगला पतला होता जा रहा है। तो महेश इस बात को अनदेखा कर देता है। जब इस बात को 3 महीने बीत जाते हैं तो महेश अपने कैमरे से एक बार फिर से दोबारा देखा है। जब महेश देखा है तो महेश के होश उड़ जाते हैं। महेश देखते हैं कि साधु जी के पर गायब हो चुके हैं और साधु जी ऐसी व्यवस्था में लग रहे थे जैसे कि मानो कोई हवा में उड़ रहा हो। महेश यह दृश्य देखकर चौंक गया। यह उसकी समझ के बाहर था कि ऐसा भी संभव हो सकता है। एक साधु के पर कैसे गायब हो सकते हैं? उसने देखा कि साधु जी के हाथ भी गायब हो चुके हैं। महेश इस दृश्य को देखकर इतना परेशान होने लगा कि वह बीमा हो गया। दोस्तों, देखते ही देखते इस बात को पूरा 1 साल हो गया और अमरनाथ गुफा को खोलना में सिर्फ 10 दिन बचे थे। तब महेश ने देखा कि जो साधु 1 साल से ध्यान में बैठे हैं वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। दोस्तों, हरण परेशान होने के बाद महेश मंदिर के पुजारी के पास गया। महेश ने मंदिर के पुजारी को सारी बात सच सच बता दी और पुजारी ने महेश को बताया, यह साधु कोई आम साधु नहीं था, वह इस धरती पे महादेव के रूप में है। यह साधु महादेव के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं। मंदिर के पुजारी की बात सुनकर महेश सब कुछ समझ गया कि उनको महादेव जी के दर्शन हो गए हैं। चाहे वो दर्शन महेश को सीसीटीवी कैमरे की दोबारा ही हुए हों, लेकिन वह दर्शन बहुत ही अमूल्य थे। दोस्तों, यही सच्ची घटना आप लोगों को कैसे लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हर हर महादेव लिखना मत भूलना। दोस्तों, मैं अपने चैनल के बड़े में थोड़ी सी जानकारी बताना चाहता हूं। मैं अपनी इस चैनल पर ऐसी रहस्यमयी सच्ची घटनाओं संपूर्ण जानकारी देता हूं। दोस्तों,